क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंजीनियरिंग डिग्री आपको सीधे फौज की नौकरी दिला सकती है और सबसे बड़े रैंक तक आपको सीधे पहुंचा सकती है, वो भी बिना किसी परीक्षा के। देखिए, सुनने में ये किसी फिल्म जैसा लगता है, कोई आम बात लगती है, लेकिन इंडियन आर्मी का जो एसएससी टेक एंट्री का अभी आपके लिए दरवाज़ा खुला है भर्तियों के जरिए, वो आपकी टेक्निकल स्किल का एक बहुत बड़ा वेपन नज़र आ रहा है। देखिए, इंडियन आर्मी की एसएससी टेक एंट्री के पूरे मामले की बात करें तो ये आपके लिए बड़ी भर्ती ज़रूर है, लेकिन इसके लिए शर्तें भी उतनी ही बड़ी बड़ी रखी गई हैं। दिमाग से आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन दिल से आपको फौज ही रहना, ये याद रखेगा। वहीं शरीर के उस यानी कि कड़ी ट्रेनिंग जो आपके लिए तैयार की गई है सरकार द्वारा, और साथ ही फिजिकल बेंचमार्क को आपने टच कैसे करना है ताकि आप एक ऑफिसर बनने लायक बन जाए, उसके सारे नियमों को जान ले और लाजमी हो जाए। देखिए, सस्पेंस तो सारा इसी में ही है, आपके फिजिकल फिटनेस को लेकर, और सारे आपके जो चयन प्रक्रिया है, ये सब एसएसबी के जरिए हर कदम पर आपको कई मोड़ और कई पड़ाव भी मिलेंगे, वो भी हम आपको वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देर के हम आपके जो जितने भी सवाल हैं उन सब पर आपको बताते हैं आपको कहाँ ध्यान देना है। देखिए, इंडियन आर्मी ने एसएससी यानी कि टेक 67 कोर्स का जो नोटिफिकेशन कल हाल ही में रिलीज किया है, उसके लिए ध्यान आपको रखना है सबसे पहला कि अनमैरिड इंजीनियर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 7 से लेकर 5 फेब तक, इसके अगले महीने तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट भी तय कर दी गई है, 20 से लेकर 27 साल तय कर दी गई है। वहीं सिलेक्शन भी आपका बिना किसी रिटन एग्जाम के सीधे एसएसबी इंटरव्यू के जरिए होगा, और मेडिकल के लिए बेसिस पर ही आपको चुना जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यानी कि उम्मीदवारों को अप्रैल जून और इन दोनों महीनों के बीच यानी कि 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, जिसके बाद ओटीए भी आपका गया है, यानी कि 49 आपके जो हफ्ते होंगे उसमें ट्रेनिंग आपको सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बता दें कि 56,100 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और वहीं पास आउट होने पर आपको लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिल जाएगा, जहां पर स्टार्टिंग सीटीसी भी बहुत शानदार है। लगभग 17 से 18 लाख रुपए तक का ये सालाना आपका पैकेज यहाँ पर बन जाएगा सरकार द्वारा। लेकिन अब हम बात करते हैं आपके सीधे मेन फिजिकल फिटनेस के बारे में, जहां पर आपको कड़ा ध्यान देना है। देखिए, सिलेक्शन पाने के लिए सबसे पहले आपको तो फिजिकल फिटनेस जरूरी है जानना। नियम क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आपको अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी। पुरुषों के लिए बात करें और महिलाओं के लिए बात करें तो वो सभी, चलिए एक बार आपको डिटेल में समझा देते हैं कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस वजह से आप तैयार रहें अपने आगे वाले पड़ाव के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी। पुरुषों के लिए 10.5 मिनट्स की होगी और औरतों के लिए 13 मिनट की। साथ ही 40 पुशअप भी रहेंगे, चिनअप भी आपके साथ रहेंगे, और साथ ही इसमें टेस्ट भी क्लियर आपको उतने ही करने होंगे। स्विमिंग की बेसिक की नॉलेज की बात करें तो वो ज़रूरी रहेगी आपके लिए। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें मिनिमम हाइट जो है वो मर्दों के लिए 157.5 सेंटीमीटर रहेगी, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ही रहेगी। जिसके साथ वेट की चलिए बात करते हैं तो उम्र के हिसाब से उसमें आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। इसी के अलावा आपकी जो विजन है वो 6x6 आपके करेक्टेबल जो है नॉन होने चाहिए, ताकि शरीर पर कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी या फिर डिफेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, और साथ ही जो ड्यूटी में आपकी रुकावट उसी टाइम भी बन जाएगी। टैटूज बिल्कुल मना है। टैटूज के अलावा आपको याद रखना है कि इसमें साइड में जो हथेली पे पीछे वो आपके लिए अलाउ हो जाएगा, लेकिन इसमें मेडिकल में आपको खास ध्यान देना है कि जैसे कि हार्ट, लंग्स, बोन्स, ये सब कुछ आपके बिल्कुल फिट रहने चाहिए। एलिजिबिलिटी की भी अगर चलिए बात करें तो उसके लिए योग्यता में आपको ध्यान रखना है कि आप भारत के नागरिक हो, या नेपाल के, या फिर पाकिस्तान या अफ्रीका जैसे देशों से इसमें माइग्रेट होकर अगर आए हैं, तो ऐसा इसमें व्यक्ति जिसके पास इंडियन सरकार का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो वो ही इंडिया के बाहर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें, इस कोर्स के लिए एज लिमिट भी आपको जैसे पहले बताया 20 से लेकर 27 साल तय कर दी गई है, लेकिन आपका जो जन्म है 1 अक्टूबर 1996 यानी कि 20 सितंबर 2006 के अनुसार ही माना जाएगा। इन दोनों के बीच का कैलकुलेशन आपका बनता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि आपको कहाँ पर इंडियन में रैंक बढ़ने के साथ साथ आपको कहाँ पर रुतबा और सैलरी आपको कितनी शानदार मिलने जा रही है, क्योंकि ये हर एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ा पड़ाव होता है। देखिए, इस करियर की शुरुआत आपको बता दें लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होती है, जहां पर बेसिक पे आपका 56,100 रहेगा। शुरुआती होकर ये सीधे सीधे 1,70,000 पार यानी कि 1,77,000 तक 500 तक आपके लिए पहुंच जाएगा। जैसे जैसे आप कैप्टन, मेजर
लेफ्टिनेंट की पदों पर आना शुरू होंगे, आपका ये पूरा पे लेवल बढ़ता हुआ उसी प्रकार चलना शुरू हो जाएगा। रैंक जैसे कि आपके लिए बात करें, मेजर जनरल तक भी बहुत तरीके से पहुंच सकता है और उसकी सैलरी भी आपको बता दें 1,40,000 पार से शुरू होगी, जो कि 2 लाख तक आपके लिए ये ऊपर तक निकल सकती है। देखिए, सबसे टॉप पोजीशन की बात करें तो वो आर्मी कमांडर की आपके लिए होने जा रही है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल और साथ ही HAG स्केल आपका मेंशन रहेगा। इसमें सैलरी आपकी 2,25,000 फिक्स ही रहेगी। इंडियन आर्मी के सबसे बड़े पद की हम बात करें तो इसमें COAS, नहीं पता तो बता दें कि इसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक पद होता है, जिसमें 2,50,000 आपकी फिक्स सैलरी मेंशन रहेगी। देखिए, पूरा बेसिक पे आपके लिए तैयार हो जाएगा और इसी के अलावा मिलने वाले अलाउंसेस भी पैकेज को और भी ज़्यादा शानदार और धमाकेदार बना देंगे। लेकिन आपको इन सभी जानकारियों पर तुरंत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो भी आपके लिए बेहद सिंपल है, उसका भी कड़े नियम आपके लिए है। सबसे पहले आपका इंजीनियरिंग मार्क्स के कैलकुलेशन के हिसाब से आपका इसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज को देखा जाएगा, परखा जाएगा और शॉर्टलिस्टिंग की आपको जानकारी पहले से ही पता चल जानी चाहिए, क्योंकि इसी हिसाब से किया जाएगा। आपके 6 सेमेस्टर में BArch और साथ ही 8वीं क्लास में MSc है, तो उसके सेकंड तक आपके जो मार्क्स है वो कट ऑफ परसेंटेज के ऊपर ही होना चाहिए। और इसी के बाद अगले पड़ाव की बात करें तो वो आपके लिए शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों को बता दें कि ईमेल के जरिए ही आपको अलॉट किया जाएगा, जैसे कि प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर, जहां पर उन्हीं वेबसाइट के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। जो ऑप्शन होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये आपका ऑप्शन ध्यान रखना है आपको। इस SSB इंटरव्यू के लिए भी बाद में डेट्स के हिसाब से आपको चुना जाएगा। देखिए, असल में परख जो है SSB इंटरव्यू में होती है, नहीं पता तो बता देते हैं। जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ग्रुप होगा, टेस्टिंग आपका ऑफिसर जो कि GTO एक टेस्ट होता है, उसके साथ ही इंटरव्यू ऑफिसर आपकी जो है इसमें खासियत देखेंगे, आपको जांचा जाएगा। इसके बाद ही मेडिकल और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो होता है, जिसके लिए आप बेहद उत्साहित होते हैं, वही आपको टाइम पर SSB इंटरव्यू के बाद वो लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा और उसके बाद आपकी बड़ा यानी कि अगले पड़ाव की तैयारी भी शुरू हो जानी चाहिए। और इसी के बाद ही आपके अगले पड़ावों की शुरुआत भी हो जाएंगी, जिसमें आपको अलग अलग पड़ावों पर अपने कदम रखने होंगे और साथ ही चुनौतियां जो हमने आपको बताई है कहां पर आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे मेन क्या होता है, जैसे ही आर्मी वालों की भर्ती आती है, आर्मी उम्मीदवारों के लिए सबसे पहले क्या होता है कि उनका मेन मोटिव होता है कि फिजिकल फिटनेस को जान लें। देखिए, फॉर्म तो हर कोई भर सकता है सरकारी भर्तियों में। फॉर्म तो चलिए अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से, आपके क्या क्वालिफिकेशन, आपकी क्या एज लिमिट है, उस हिसाब से तो भर दिया जाता है। लेकिन आपको कहाँ ध्यान देना होता है, अपनी फिजिकल फिटनेस पे, क्योंकि यही सबसे मेन क्राइटेरिया होता है काफ़ी ऐसे पदों के लिए, चाहे वो क्या बात करें हम इसमें कांस्टेबल के लिए, पुलिस के लिए, या कह लीजिए आर्मी वालों के लिए। कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे सरकारी पद होते हैं जिसमें आपको कड़ा ध्यान देना होता है कि वो फिजिकल फिटनेस आपके रोल्स के साथ मैच करेंगे या नहीं। आपकी हाइट मैच होनी चाहिए, आपके पुशअप्स गिने जाएंगे, आपके रनिंग पर मेन ध्यान दिया जाएगा, आपको कितनी रनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ कई ऐसे पड़ाव होते हैं फिजिकल में जो आपको सिलेक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चुनते हैं। और आपको क्या चुनना होता है, अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाना और उसी हिसाब से जो आपको क्राइटेरियाज दिए जाते हैं उस भर्ती के द्वारा खुद को फिट रखना। तो देखिए, फिटनेस टिप्स आपको बता दी है फिजिकल के लिए कहाँ आपको ध्यान देना है, क्या हाइट, क्या मेजरमेंट और क्या आपके लिए सेंटीमीटर किलोमीटर की रेस होने वाली है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने भी आपको क्राइटेरियाज बताए हैं उनका ख्याल रखते हुए आपको अपने अगले पड़ाव के लिए भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन टाइम पर ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उलझन में ही रह गए फिजिकल फिटनेस के तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आपको समय भी उसी हिसाब से मिल जाएगा। और साथ ही मेन इसमें पहली बार या कह लीजिए आपके लिए कई मौक़ों के बाद दोबारा ऐसा मौका आ रहा है कि आपके लिए बिना किसी परीक्षा के आपको आर्मी ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है, और ये सबसे बड़ा मौका होता है। तो बस अपनी इस तैयारी को मजबूत रखिए और बाकी बड़ी जानकारियों के साथ और सरल जानकारियों के साथ और बड़ी बड़ी जॉब अलर्ट्स को लेकर भी मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।